सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कुछ टॉपिक्स थे मोटिवेशन के, हमने आधा टॉपिक जो था वो कवर कर लिया था और आधा टॉपिक बाकी है। प्लेलिस्ट भी आज अपडेट हो जाएगी। आज आप पोस्ट पे भी हम शेयर कर देंगे और साथ में आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू समझा भी देंगे कि कैसे आप प्लेलिस्ट में बाकी जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं और कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लेकर आएंगे बट आफ्टर सम टाइम। तो इतने आप क्या क्या देख सकते हैं, आप मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी देखें और वो वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थे हम, लेवल फर्स्ट जो था वो हमारा हो गया था। नाउ व्हाट डज लेवल 1 बेसिकली सेज, जस्ट अ मिनट। यस, सो सी लेवल फर्स्ट क्या कहता है। सो लेवल फर्स्ट क्या कहता है, लेवल फर्स्ट ये कहता है कि पहले जो मोटिवेशन है उसमें सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। तो यही यहाँ पे डेफिशिएंसी रहती है। और जब इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर इंसान जो है वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है, यानी कि जैसे सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि कोई डर ना हो, कोई थ्रेट ना हो, तो फिर इंसान सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है। फिर आता है लेवल थर्ड, लव एंड बिलोंगिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। पहले नीचे लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5। तो लेवल 3 में नाउ पर्सन वांट्स लव एंड बिलोंगिंगनेस, मीन्स फ्रेंडशिप, फैमिली, अफेक्शन, एक ग्रुप हो, है ना, जिसके साथ संडे को टाइम स्पेंड कर सके, कहीं घूमने जा सकें। एक्सेप्टेंस हो, मीन्स उसके फ्रेंड्स उसे एक्सेप्ट करें, है ना, कहीं पे, मीन्स जैसे कोई फंक्शन है तो पर्सन को बुलाया जाए। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है वो इंसान चाहता है। लेवल 4 में आ जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब अब यहाँ पे इंसान को लव और फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। व्हाट डज ही नीड, जस्ट अ मिनट, हाँ, व्हाट डज ही नीड, ही नीड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, मीन्स कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू करी जाए, है ना। मीन्स जैसे जहाँ पे भी वो वर्क करता है तो वहाँ पे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसने कुछ अचीव किया है तो उसको अवार्ड दिया जाए, रिकॉग्निशन हो, उसको लोग जाने, एक स्टेटस होना चाहिए। मीन्स जब इंसान अपनी लाइफ में तरक्की चाहता है, अब वो नॉर्मल सिर्फ रोटी कपड़े मकान से खुश नहीं है, नाउ ही वॉन्ट समथिंग टू अचीव इन लाइफ। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को गाने का शौक है तो वो गाना गाएगा इस स्टेज पे आके, किसी को खाना बनाने का शौक है तो लाइफ की एंड ऑफ द स्टेजेस के अंदर इंसान जो है वो ये करना चाहता है, मीन्स फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, जहाँ इंसान का पीक एक्सपीरियंस है। सो ये दोनों जो नीड है वो ग्रोथ नीड में आती हैं और ये सब डेफिशिएंसी नीड्स के अंदर आती हैं। तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले डेफिशिएंसी नीड है लेवल 1 से लेवल 3, मीन्स यहाँ पे चीज़ों की कमी है लाइफ के अंदर और उस लाइफ की कमियों को इंसान पूरा करना चाहता है। तो मोटिवेटेड है क्योंकि कुछ कमियां हैं और जैसे ही वो कमियां पूरी हो जाएंगी तो इंसान आगे मोटिवेट इनसे नहीं होने वाला। फिर इंसान को ग्रोथ नीड्स चाहिए, यानी कि बी नीड्स, बीइंग नीड्स, कि मैं हूँ क्या लाइफ में, और ये कभी भी पूरी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ उस इंसान को चाहिए। पीक एक्सपीरियंस यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक तो देखो होता है हम टीचिंग इसलिए करें ताकि हमारी अर्निंग हो सके, और एक टीचिंग पैशन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूं, हेल्प कर सकूं। सो मेरी लाइफ का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो ये है। आपका हो सकता है लाइफ के अंदर जो भी, मीन्स आपको जो काम करने में सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा मन करता है आपका, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो टीचर को भी ये नीड्स देखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हायर नीड्स पर फोकस करे, तभी जो एकेडमिक मोटिवेशन है वो अचीव होगा। क्रिटिसिज्म ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि इसी लेवल से मूव करे, है ना, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई पहले ही किसी की बेसिक नीड्स हो ही ना, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो, तो ये हो सकता है। तो इसकी जो नीड्स हैं वो बॉटम टू टॉप आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हर्सबर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी, जिसको फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने दिया है। इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि देखिए 2 फैक्टर्स हैं जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लेकर आते हैं, और जब लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन रिमूव हो जाएगी तो इंसान मोटिवेट होगा। और हाँ, ये जो भी आपके PDF हैं ये आज उसके अंदर टेलीग्राम में हम पोस्ट कर देंगे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी पोस्ट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। यूट्यूब का एक सेक्शन होता है पोस्ट, जैसे प्लेलिस्ट होता है तो पोस्ट भी होता है, आप वहाँ पर देख लिया कीजिए, वहाँ पे आपको सभी लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स डिससेटिस्फायर्स हैं एंड मोटिवेटिंग फैक्टर सेटिस्फायर्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम हाइजीन फैक्टर्स पे। देखो आप हाइजीन फैक्टर्स देखो, हाइजीन फैक्टर्स के बारे में ये क्या कह रहे हैं। हाइजीन फैक्टर्स मीन्स डिससेटिस्फायर्स, मीन्स ये हमें मोटिवेट नहीं करते, बट हाँ अगर ये एब्सेंट होते हैं तो इससे हमें डिससेटिस्फैक्शन होती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा भूखा है,
उसको रोटी खाने का मन नहीं है, लेकिन आप उसको रोटी दोगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो पूरी हो जाएगी ना, यानी कि वो उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रही है उसको तो वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है, समझ गए। तो रोटी से कोई मोटिवेट नहीं होगा। वैसे तो बच्चे को आप बोलोगे तो बच्चा बोलेगा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नूडल्स खाने हैं, कुछ ऐसी चीज़ बच्चा बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको रोटी नहीं मिलेगी तो वो परेशान हो जाएगा, भूखा होगा तो परेशान हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं कोई एक बैग खरीदती हूँ, ठीक है, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैग मेरी पसंद का ही हो, है ना, लेकिन अगर वो बैग भी नहीं होगा तो उससे मेरे अंदर डिससेटिस्फेक्शन तो आएगी ना कि मेरे पास बैग ही नहीं है। सो ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, दे डू नॉट मोटिवेट बट देयर एब्सेंस कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन। जैसे कि मान लीजिए सैलरी अच्छी है बुरी है वो बाद की बात है, पहले तो सैलरी होनी चाहिए ना, अगर सैलरी ही नहीं होगी तो उससे डिससेटिस्फेक्शन होगा। वर्किंग कंडीशन, स्कूल पॉलिसी, सुपरविजन, सिक्योरिटी, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स। अब मान लीजिए जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं तो अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ये वाला बैग होना चाहिए, है ना। अब बच्चे ने रोटी खा ली, अब बच्चे का पेट भरा हुआ है, अब उसको वो इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि वो भूखा है, अब वो इसलिए ज़िद कर रहा है कि मुझे नूडल्स खाने हैं। तो यहाँ पे अब जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए। ये होते हैं एक्चुअली में मोटिवेटर्स। ये तो नीड पूरी करने के लिए है ना। और ये जैसे मान लीजिए नीड है भाई कार चाहिए, तो हमने एक कोई कार खरीद ली। अब एक्चुअली में हमें कार कौन सी चाहिए, जैसे जो भी आपकी पसंद की कार हो, सो दैट इज़ योर मोटिवेटिंग फैक्टर। तो ये हर्ट्ज़बर्ग ने दिए हैं 2 फैक्टर थ्योरी। हाइजीन फैक्टर्स जो आपके नीड्स को पूरी करते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो इससे आप डिससेटिस्फाइड होगे, और मोटिवेटिंग फैक्टर्स ये आपको मोटिवेट करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की वीडियोस हैं। ये हल ने दिया था और हल ही निकाला है इन्होंने। ये कहते हैं कि कोई बिहेवियर का फॉर्मूला क्या है, ड्राइव मल्टीप्लाई हैबिट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई इंसेंटिव। ड्राइव मीन्स कि पर्सन को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बायोलॉजिकल नीड होगी, फिर उससे क्या होगा, वो उसके अंदर मीन्स क्यूरियोसिटी जागेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। व्हेन द ड्राइव इज़ रिड्यूस, जब मान लीजिए उसने फॉर एग्जाम्पल बच्चा भूखा है तो उसने खाना खा लिया, तो बिहेवियर री इन्फोर्स होगा। प्राइमरी ड्राइव्स क्या होते हैं, सबसे ज़रूरी लाइफ के अंदर हमारे अंदर क्या होता है भाई, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो हंगर, थर्स्ट, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन, ये हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल हैं, इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। सेकेंडरी ड्राइव्स क्या है, जब ये नीड पूरी हो जाती है इसके बाद इंसान डरता है कि अच्छा मैं तो अपनी लाइफ में यही नहीं बना, है ना। आप जिए हो लेकिन अपनी लाइफ में वो नहीं बने, तो दैट इज़ सेकेंडरी ड्राइव। लिमिटेशन, इसमें हम कुछ भी बायोलॉजिकल डेफिशिएंसी क्या है एक्चुअली में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे अगेन इन्होंने देखो बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर जो भी कुछ कहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में वही सब चीज़ें डिमांड में हो। चलिए अब है अचीवमेंट मोटिवेशन, जो डेविड मैक्लेलैंड ने दिया है। ये 3 कोर सोशल नीड्स कहते हैं। ये कहते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्क प्लेस में होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली कौन सी है, अचीवमेंट, देन है पावर नीड, देन है एफिलिएशन। अचीवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पे आप कोई भी गोल वगैरह है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। पावर, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। एफिलिएशन, आप फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है। अब क्या कहा जाता है, ये कहते हैं जो हाई अचीवर्स हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तो वो देखिए कोई ऐसा गोल नहीं रखते जो इजीली अचीव हो जाए, वो डिफ़िकल्ट गोल रखते हैं। उनका एक कंट्रोल होता है अपने ऊपर कि हाँ हमें, जैसे मान लो किसी को IAS बनना है या किसी को अपना फर्स्ट ग्रेड का पेपर क्लियर करना है, तो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा अपने ऊपर कि मुझे क्या कैसे करना है। पर्सनल स्किल एंड एफर्ट्स पे वर्क करेगा, अपने आप को ही फीडबैक प्रोवाइड करेगा। एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर मीन्स कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करेगा। मनी से मोटिवेटेड नहीं होते, है ना। मनी इज़ जस्ट अ मेजर ऑफ अचीवमेंट। देखो आप मेरी बात का विश्वास करिए, मनी जो है बस इतना ही अगर आपके पास है कि हाँ आपका सर्वाइवल हो पा रहा है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आज आपको हॉस्पिटल में जाना है तो आपको किसी से पैसे नहीं मांगने, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपको किसी को पैसे नहीं मांगने, तो इसके बाद मनी चाहे कितना भी हो जाए आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा पैसा होगा हमारी उतनी ही नीड्स होंगी। सो मनी इज़ अ मेजर ऑफ अचीवमेंट, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये बात का ध्यान हमेशा रखिए। पेपर भी आपका क्लियर हो अच्छी बात है, नहीं भी क्लियर होगा तो वो भी एंड नहीं होता। सिमिलरली मनी भी एक एंड नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा हो गया तो अब एंड हो गया, वरना तो अंबानी अडानी कब के ख़त्म ही हो जाते हैं, है ना। सो इट इज़ जस्ट अ मेजर ऑफ अचीवमेंट कि हमने इतना कमाया है। तो मैक्लेलैंड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यूज़ करते हैं और अचीवमेंट मोटिवेशन भी पढ़ाते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। ये जो टेस्ट हैं पर्सनालिटीज़ वाले भी हैं, ये हम करेंगे आगे भी।
देन है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जो कि बर्नार्ड वेनर ने दी है, और वो ये कहते हैं कि लोग कैसे अपनी सक्सेस और फेलियर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगेन देखिए, एबिलिटी क्या होती है भाई, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, मेरे अंदर इंटरनल चीज़ है, मैं एफर्ट से लगा सकती हूँ, इंटरनल है। अब टास्क डिफ़िकल्ट हो गया, मान लीजिए अब ये वाईफाई ना चले या मान लीजिए पेन टैबलेट ना चले, तो ये एक्सटर्नल चीज़ हो गई। लक या चांस, मान लीजिए वीडियो आज अपलोड ही नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीज़न, सो दैट इज़ एक्सटर्नल, राइट। तो हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हम पे डिपेंड करता है। जो हम पे डिपेंड करता है वो इंटरनल है, जो हम पे डिपेंड नहीं करता वो एक्सटर्नल है। ठीक है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल, ये वाला आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एबिलिटी, एफर्ट। अच्छा, स्टेबिलिटी क्या क्या है, स्टेबल क्या क्या होते हैं, हमारी एबिलिटी स्टेबल होती है, टास्क की डिफिकल्टी स्टेबल होती है। अनस्टेबल क्या है कि आप कब एफर्ट डालेंगे, कितना एफर्ट डालेंगे। देखो हमेशा कभी कभी ऐसा नहीं होता, मैं एबल हूँ, मान लो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे नींद आ जाए तो मैं एफर्ट नहीं करूँगी। सो एफर्ट इज़ अनस्टेबल। एबल तो हूँ मैं, एबल तो हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं एफर्ट नहीं डालूँ तो एफर्ट अनएबल है। लक बिल्कुल अनस्टेबल है, लक का आप कुछ नहीं कह सकते। सो वो स्टूडेंट्स जो कि एफर्ट्स पर, हु एट्रीब्यूट सक्सेस टू एफर्ट, क्योंकि वो कंट्रोल इंटरनल है, कंट्रोलेबल है, वही लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे और रेजिलेंट होंगे। तो टीचर्स को अपने बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा आप एबल हो सब, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि एफर्ट्स ही क्या हैं, हमारे थोड़े से अनस्टेबल हो जाते हैं। चलिए, इंसेंटिव थ्योरी इज़ वेरी इजी। बाहर से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव आपको प्राइज़ मिलेंगे, प्रेज मिलेगा, गुड ग्रेड्स मिलेंगी, नेगेटिव आपको पनिशमेंट मिलेगी, इस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। सो परफॉर्मेंस ड्राइव मल्टीप्लाई हैबिट मल्टीप्लाई इंसेंटिव वैल्यू। तो क्लासरूम में भी आपको बच्चों को मोटिवेट करके रखना है, आपको बच्चों को इनिशिएट करना है कि बेटा याद करो, उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करना है, उनके एफर्ट्स को सस्टेन करके रखना है। ये नहीं बस आज पढ़े, डेली पढ़ना है। इंटेंसिफाई रिस्पॉन्स, जो लर्नर्स मोटिवेटेड है उनको कोशिश करनी है कि बेटा और इंगेज हो, अपने आप को चीज़ों को समझो। रिटेंशन इंप्रूव करना है कि जो चीज़ आपने याद रखी है उसको रिवाइज करो 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। गोल्स बनाओ अपने लाइफ के। प्रोमोट्स ट्रांसफ़र, जब आपने कोई चीज़ लर्न कर ली तो दूसरे बच्चों को भी सिखाओ। डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी है। मैकडगल्स का व्यू ये कहता है कि बिना मोटिवेशन के, बिना इंस्टिंक्ट के कोई लर्निंग नहीं होती। तो आप स्टूडेंट्स को क्लास में कैसे मोटिवेट कर सकते हो, आप उन्हें प्रेज़ करिए, उन्हें इनकरेज करिए, उनके गोल्स अच्छे से अचीव करवाइए, सेट करवाइए। उनका जो भी कंटेंट है वो रियल लाइफ से रिलेट करो। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करो कि देखो ऐसे होता है ना लाइफ में, ऐसे होता है ना, तो ऐसे आप रिलेट करो। उनको एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करो, एक पेरेंटल क्लाइमेट प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली मेंटेन सम गैप, बट उनको आप ये ज़रूर फील कराएं कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। यूज़ वैरायटी एंड नोवेल्टी, यानी कि स्टोरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, गेम्स के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड करें कि आपने गलत किया है या आपने सही किया है। स्टूडेंट्स को चॉइस दें कि आप अपना टॉपिक अपने आप चूज़ कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की आप आपस में भी एक दूसरे को पढ़ाएं, सिखाएं। हाई गोल्स रखें बट रियलिस्टिक हों, मतलब अचीवेबल हों। इंसेंटिव्स केयरफुली आप यूज़ करें। Now these are some additional theories and important points जैसे कि रॉबर्ट यक्स एंड जॉन डॉडसन ने भी, रॉबर्ट यक्स एंड जॉर्ज डॉडसन क्या कहते हैं कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल है। मींस एक कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आपके अंदर बहुत कम अराउजल है, मींस मोटिवेशन नहीं है, तो पुअर परफॉर्मेंस होगी। अगर बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी। तो मतलब इन्वर्टेड यू शेप्ड है। इन्वर्टेड यू शेप्ड मतलब एक ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, एक परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कोई सिंपल टास्क है, कोई बहुत आसान चीज़ है, तो हाइयर अराउजल होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो मॉडरेट अराउजल होना चाहिए। लो अराउजल तो किसी में भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एजुकेशन के अंदर हमें बहुत हार्ड या बहुत इजी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, माइल्ड रखनी चाहिए। एक तो बहुत ईजी ना हो, वरना तो क्या बच्चों को मज़ा ही नहीं आएगा, और बहुत डिफ़िकल्टी भी नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चे वैसे नहीं कर पाएंगे। सो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एटकिंसन जो एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी देते हैं, वो ये मोटिवेशन को ये कहते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उस टास्क को वैल्यू भी करते हैं। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी बेंडूरा ने दी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। गोल सेटिंग थ्योरी लॉक एंड लेथम ने दी है कि अगर आप कुछ गोल्स रखेंगे तो उससे आप कुछ ना कुछ मीन्स मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे।
सो ये फाइनल पेज है जिसके अंदर सारी थ्योरी जो है वो एक साथ रख दी गई हैं। इसको आप एक बार रिवाइज करें, स्क्रीनशॉट लेकर देखें, हाथ रख के देखें कि अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया, हर्जबर्ग ने क्या बोला, हल ने क्या कहा है, ठीक है, मैक्लेनेंट ने क्या कहा है, विनर की कौन सी थ्योरी है, यक्स एंड डॉडसन ने क्या कहा है, एल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा है, BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग तो हमने समझाई भी हुई है। MC डगल क्या कहते हैं, बिना इंस्टिंक्ट के कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं तो कोई लर्निंग भी नहीं है। सो ये फाइनली आप समरी भी देख सकते हैं, एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लें। एंड ये वो फाइनल पॉइंट जो है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो ऑल द बेस्ट। पर्सनालिटी वाली वीडियो भी आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगी। एक बार इसको स्क्रीन पोज करके एक बार आप इनको ज़रूर देखें, है ना, टॉप 10 एग्जाम पॉइंट्स को, और एक बार इसको जो क्विक रिविजन थ्योरी है एक बार इनको ज़रूर देखें। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए वेलकम ही है। ओके, थैंक यू।